ये देखो गाइज 191 नंबर क्वेश्चंस, ये नीट 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया है। बोला है 10 इक्वलाइज सेल है, उसको N15 डबल स्टैंड DNA आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग N14 न्यूक्लियोटाइड। ओके, पूछ रहा है आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी इक्वलाई विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम N15। तो ये बताओ इक्वलाई का जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 मिनट होता है। इसका जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 मिनट। और बोला आफ्टर 60 मिनट, तो 20 मिनट में जाएगा, मतलब 10 सेल से उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया, 10 से 20 जाएगा, 20 मिनट में 10 से 20, 40 मिनट में 20 से 40, और 60 मिनट का पूछा है तो 40 से 80 जाएगा, तो 80 सेल होगा। लेकिन बोल रहा है क्या, हाउ मेनी इक्वलाइज सेल विल हैव DNA, मतलब N15 नहीं होना चाहिए। अब 80 सेल में कितना N14 होगा वो मुझे बताना है क्वेश्चंस में। तो मैं आपको जनरेशन वाइज बताता हूँ। देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, जितने भी 20 सेल होते हैं ना उसमें हैवी DNA होता है, उसमें 14N और 15N दोनों होगा, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन में आप देखोगे उसमें क्या होगा, 40 सेल है। देखो सेकेंड जनरेशन में 40 सेल है। फर्स्ट जनरेशन में 10 से 20 हुआ, सेकेंड जनरेशन में 20 से 40 हुआ। तो सेकेंड जनरेशन में 40 सेल में से 20 सेल में एन जो होगा वो 15 होगा, और 20 सेल में क्या होगा, प्योर 14N होगा। और हमें थर्ड जनरेशन में पूछा है ना, मतलब आफ्टर 60 मिनट, मतलब थर्ड जनरेशन। तो अब बताओ हमें तो यही निकालना है, थर्ड जनरेशन में जो 80 सेल है उसमें सिर्फ 20 सेल ही 15N होगा, क्योंकि मैं तो उसको एक N14 के मीडियम में वो कर रहा हूँ ना, इंक्यूबेट कर रहा हूँ। तो 20 सेल में ही N15 होगा, तो बाकी के जो 80 सेल थे उसमें 20 सेल में ही N15 रहेगा, और 60 सेल में क्या होगा, 14N होगा। तो मतलब 15N से टोटली फ्री हो जाएगा, पूरा 14N हो जाएगा, प्योर वाला हो जाएगा 60। समझ रहे हो। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 60 सेल। इसमें पूछा है इक्वलाइज सेल विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम N15, तो 60 सेल ऐसे हैं जो N15 से फ्री है, वो N14 है। ओके, वही पूछा गया था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।